पीठ झुकी हुई थी। हाथ में एक पुरानी सी झाड़ू थी और चेहरे पर एक हल्की थकान पर आंखों में एक अनकही गहराई। उसने पायजामा कुर्ता पहन रखा था जिसकी चमक कब की खो चुकी थी। पैरों में पुराने चप्पल और माथे पर हल्की पसीने की लकीर। वो झाड़ू लगा रहा था, चुपचाप बिना किसी को परेशान किए। कंपनी के कुछ स्टाफ आ चुके थे, युवा लड़के लड़कियां झकाझक कपड़ों में अपने लैपटॉप बैग्स के साथ। किसी ने बुजुर्ग को देखा, फिर नजरें फेर ली। नया सफाई वाला है शायद, एक ने बुदबुदाया। बुजुर्ग है पर कम कर रहा है। सलाम है, दूसरे ने कहा, पर उसके शब्द में भी अपनापन नहीं था, बस एक औपचारिक सहानुभूति। फिर ऑफिस में एंट्री हुई, शाखा प्रबंधक ब्रांच मैनेजर की। नाम रघु मेहता, उम्र करीब 40। वो तेज कदमों से अपनी केबिन की ओर बढ़ा और तभी उसकी नजर पड़ी उस बुजुर्ग पर। उसका चेहरा बिगड़ गया। अबे ये कौन है? ये क्या कर रहा है मेरी केबिन के बाहर? ये झाड़ू अंदर कौन लाया? कौन है ये बूढ़ा? स्टाफ ने चुपचाप एक दूसरे की तरफ देखा। किसी को कुछ समझ नहीं आया। तू सुन रहा है या नहीं? बोल, किसने घुसाया तुझे अंदर? रघु मेहता बुजुर्ग के पास पहुंच चुका था। बुजुर्ग ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि चुप बोलने की जरूरत नहीं है, ये सफाई बाहर करो, समझा? और अगली बार अंदर दिखा तो झाड़ू छीन के बाहर फेंक दूंगा। और अगला ही पल एक जोरदार थप्पड़। ऑफिस की हवा जम गई। बुजुर्ग का चेहरा थोड़ा झुका, पर उसने कुछ नहीं कहा, ना कोई गुस्सा ना बद्दुआ, बस खामोशी। उसने अपनी झाड़ू उठाई, जेब से एक पुराना बटन वाला फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। बस इतना कहा, वक्त आ गया है, अब सफाई शुरू होनी चाहिए। फोन कट गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया, पर सिर्फ 20 मिनट बाद ऑफिस के बाहर 3 काली एसयूवी आकर रुकी। काले सूट, वायरलेस ईयरपीस, सरकारी गाड़ी के निशान। स्टाफ के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और तब असली तूफान अंदर आया। ऑफिस में अफरा तफरी मच चुकी थी। गेट पर तैनात गार्ड हड़बड़ा गए थे। काले सूट पहने 3 लोग तेज कदमों से अंदर दाखिल हुए। आंखों में गुस्सा नहीं, लेकिन चेहरों पर साफ जानकारी थी। पीछे से एक लंबा चौड़ा आदमी उतरा। सूट बूट में उम्र करीब 60, बाल सफेद लेकिन चाल में तीसी, और उसके पीछे वीकेम ग्लोबल कॉर्प के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पूरा स्टाफ एक ओर खड़ा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ पूछने की। ब्रांच मैनेजर रघु मेहता, जो अब तक कॉफी मंगवाने की तैयारी में था, इन सबको देखकर चौंक गया। उसने चश्मा ठीक किया और घबराते हुए बोला, सर, अचानक आप लोग? उसके मुंह से निकला ही था कि वही बुजुर्ग झाड़ू वाला धीरे धीरे सामने आया। अब उसने अपनी कमर सीधी कर ली थी। आंखों में जो चमक थी वह अब तक किसी ने नहीं देखी थी। और पीछे से आवाज आई, मिलिए श्री नारायण देव से, वीकेम ग्लोबल के मूल संस्थापक और 85% के शेयर होल्डर। पूरा स्टाफ। सन रघु की कॉफी की ट्रे नीचे गिर गई। क्या उसके होंठ कांपने लगे? कोई कुछ समझ नहीं पाया। वही इंसान जिसे उन्होंने एक सफाई कर्मी समझा, जिसे थप्पड़ मारा गया, गालियां दी गई, वही आदमी इस पूरी कंपनी का मालिक निकला। बोर्ड डायरेक्टर आगे बढ़े। सर, आपको इस हालत में देखकर हमें बहुत दुख हुआ। कृपया बताइए, ऐसा क्यों किया आपने? नारायण देव मुस्कुराए, वो मुस्कान जिसमें दर्द भी था और दर्शन भी। मैं यहां यह देखने आया था कि जो कंपनी मैंने मेहनत से बनाई, उसका संस्कार बचा है या सिर्फ संरचना। मुझे यह जानना था कि मेरे जाने के बाद क्या इस इमारत में अब भी इंसानियत बची है या सिर्फ अहंकार और चमक। तभी उन्होंने रघु मेहता की ओर देखा। रघु अब कांप रहा था। माफ कर दीजिए सर, मुझे नहीं पता था। आप नारायण देव ने उसकी बात बीच में काटी। तुम्हें जानना जरूरी नहीं था बेटा, पर समझना जरूरी था। जो इंसान झाड़ू लिए खड़ा हो, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ फर्श साफ कर रहा हो। कभी कभी वह संवेदनाओं की धूल हटा रहा होता है। बोर्ड के एक सदस्य ने कहा, सर, हम आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। नारायण देव ने कहा, पहला आदेश, इस ब्रांच मैनेजर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। कंपनी के हर कर्मचारी को अब संवेदना प्रशिक्षण अनिवार्य होगा, क्योंकि बिना इंसानियत के मुनाफा सड़ा हुआ फल होता है। पूरा स्टाफ अब तक रो चुका था। कुछ की आंखों में शर्म थी, कुछ की आंखों में जागरण। एक युवा महिला कर्मचारी धीरे से आगे आई और बोली, सर, मैंने आपको देखा था, लेकिन मैं भी चुप रही। शायद हम सबको सफाई की जरूरत है, सिर्फ ऑफिस की नहीं, मन की भी। नारायण देव मुस्कुराए, बिल्कुल बेटा, सच्ची सफाई वहीं से शुरू होती है। अगले दिन वीकेम ग्लोबल की ब्रांच में एक नया पोस्टर लगा था, कंपनी के लॉबी में, उसी जगह
जहां नारायण देव को थप्पड़ मारा गया था। पोस्टर में उनकी तस्वीर थी, झाड़ू हाथ में, आंखों में गरिमा और नीचे एक लाइन, जो जमीन साफ करता है वही नींव मजबूत करता है। पूरा ऑफिस अब बदल चुका था। कर्मचारी जो पहले सिर्फ केपीआई और टारगेट की बातें करते थे, अब मानवता, सम्मान और आभार जैसे शब्दों पर चर्चा करने लगे थे। एचआर विभाग ने एक नई ट्रेनिंग शुरू की थी। नाम था संवेदना से नेतृत्व तक। पहले ही दिन नारायण देव खुद उस ट्रेनिंग में आए, पर इस बार कुर्ता नहीं सूट पहना था और वही झाड़ू उनकी सीट के पास रखी थी, क्योंकि वह अब प्रतीक बन चुकी थी। एक युवा कर्मचारी अर्जुन ने हाथ खड़ा किया। सर, क्या आपको लगा था कि आप इतना अपमान सहेंगे? नारायण देव कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, हाँ लगा था, लेकिन मुझे यह भी मालूम था कि अगर मैं चुप रहूंगा तो उनकी असलियत सामने आएगी, क्योंकि इंसान तब नहीं बदलता जब उसे कहा जाए, वह तब बदलता है जब उसे आईना दिखे। फिर उन्होंने एक किस्सा सुनाया। जब मैंने यह कंपनी शुरू की थी, मेरे पास सिर्फ एक पुरानी साइकिल और एक सपना था। वह सपना था कि एक ऐसी जगह बनाऊं जहां लोग सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, इंसान भी बने। पर अफसोस, कुछ चेहरे अच्छे कपड़ों के नीचे घमंड की धूल से ढके हुए निकले। कहानी अब मीडिया में थी। अखबारों में हेडलाइन छपी, कंपनी के मालिक ने झाड़ू उठाकर सिखाया असली लीडरशिप का मतलब। टीवी पर डिबेट चल रही थी, क्या सीईओज को जमीन से जुड़कर सीखना चाहिए? सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट, डोंट जज द मैन विद ब्रूम, ही माइट ऑन नन द होल डैम बिल्डिंग, रघु मेहता। अब घर में बंद था। कंपनी ने ना सिर्फ उसे निलंबित किया, बल्कि उसके खिलाफ दुर्व्यवहार और वरिष्ठ अपमान का केस भी दर्ज हुआ। जब रिपोर्टर ने जाकर पूछा, आपको क्या लगता है, आपने कहा गलती की? रघु ने सिर झुकाकर कहा, मैंने सोचा वह छोटा है, पर वह मेरे विचारों से बहुत बड़ा निकला। अंत में वीकेएम ग्लोबल के ऑफिस में अब हर सुबह सफाई स्टाफ के साथ एक सीनियर कर्मचारी भी काम करता था, सिर्फ जमीन के लिए नहीं, बल्कि नजरें झुकाने की आदत डालने के लिए। नारायण देव के शब्दों में एक दिन ऑफिस की दीवारों पर लिखा गया, जो नीचे से शुरू करता है वही ऊपर तक पहुंचता है, और जो नीचे वालों को छोटा समझता है वह कभी बड़ा नहीं बनता। झाड़ू उठाने वाले को कभी छोटा मत समझो। हो सकता है वह पूरे सिस्टम को साफ करने आया हो। पद बड़ा होने से कुछ नहीं होता। सोच बड़ी हो तो कंपनी भी इंसानियत से चलती